लो राहुल गांधी कि जिस दिन हिंदू हिंसक हो जाएगा तुम भरे संसद में बोलने के काबिल नहीं रहोगे और मार जुत्ता से तुम्हारा मुंह लाल कर दिया जाएगा। जिस दिन हिंदू हिंसक हो गया उस दिन हिंदुओं का पुनरुद्धार हो जाएगा और हम भी यही चाहते हैं कि हिंदू हिंसक हो जाए। हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है? आप हिंदू हो ही नहीं। ईश्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल, जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। जिसकी दादी को सिखों ने रेला था, बाप को तमिलों ने रेला था, अब बेटा भी उसी राह पर चल पड़ा है और ऐसा लग रहा है कि इतिहास अपने आप को हमेशा से दोहराता आया है और इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहराएगा। बाप को जिस प्रकार से तमिलों ने रेला था, दादी को जिस प्रकार से सिखों ने रेला था, अब बेटे को हिंदू एक बार फिर से रेलेगा। और आचार्य चाणक्य ने कहा था कि विदेशी कोख से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता और इसका प्रमाण खुद राहुल गांधी ने पेश कर दिया है, जिसकी मां इटली की है। और कहा तो यहां तक जाता है कि इनकी पूजनीय माता जी बियर बार में डांसर का काम किया करती थी। उस राहुल गांधी का कहना है कि हिंदू हिंसक होता है। तो सुन लो राहुल गांधी, अगर हिंदू अगर हिंसक अगर होता तो कश्मीर से कश्मीरियों पंडितों को भागना नहीं पड़ता, अपनी जान बचाकर नहीं भागना पड़ता। अगर हिंदू अगर हिंसक होता तो अयोध्या में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए हमें 550 सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि हम भी मुगल आक्रांताओं की तरह हिंसक बनकर खून की नदियां बहाकर अपने आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर वापस ले लेते। सुन लो राहुल गांधी, जिस हिंदू को तुमने हिंसक कहा है, तुम्हारे बाप दादाओं का भी कुछ अता पता नहीं है। तुम्हारा दादा मुस्लिम था, तुम्हारी माँ जो है ईसाई थी और तुम्हारा बाप किस जाति का था ये आज तक पता नहीं चल पाया है। तुम किस जाति को हो ये भी आज तक पता नहीं चल पाया है। कभी तुम कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहन लेते हो, कभी अपने सर के ऊपर गोल टोपी पहन लेते हो, तो कभी अपने गर्दन में क्रॉस लटका करके घूमते हो। तुम्हारा डीएनए का जांच करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तुम जिस हिंदुओं को हिंसक कह रहे हो, अगर हिंदू अगर हिंसक अगर हो जा गया तो आप समझ लो कि जो 15% इस देश में कोहराम मचा के रखते हैं, बवाल मचा कर रखते हैं, वो 15% इस देश में सुख और शांति से नहीं रह पाते। सुन लो राहुल गांधी, जिस कश्मीर से हमारे कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, फिर भी कश्मीरी पंडित अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी संपत्ति जम्मू कश्मीर में छोड़कर देश के अलग अलग कोनों में भागकर आज भी शरणार्थी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो हिंदू अगर हिंसक रहता तो किसी की औकात नहीं थी कि कश्मीर से उनको भगा देता। अगर हिंदू अगर हिंसक रहता तो किसी बाबर की औलाद न का ये बाबर की औलाद का यह औकात नहीं होता कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बना दिया होता। सुन लो राहुल गांधी, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। जिसकी माँ ईसाई हो, दादा जो है सो मुस्लिम हो और बाप क्रिश्चियन था कि किस जाति का था वो पता तक नहीं चल पाया है। ये भी सुन लो राहुल गांधी कि तुम्हारा तो शादी ब्याह भी नहीं हुआ है और तुम्हारा आगे का वंश भी नहीं चलने वाला है। ये भी सुन लो राहुल गांधी कि जिस दिन हिंदू हिंसक हो जाएगा तुम भरे संसद में बोलने के काबिल नहीं रहोगे और मार जुत्ता से तुम्हारा मुंह लाल कर दिया जाएगा। जिस दिन हिंदू हिंसक हो गया उस दिन हिंदुओं का पुनरुद्धार हो जाएगा और हम भी यही चाहते हैं कि हिंदू हिंसक हो जाए। हिंदू को हिंसक होना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू जब तक सहिष्णु रहा है, जब से सहिष्णु रहा है, उसके साथ अन्याय होता रहा है। कभी मुगलों ने लूटा है तो कभी अंग्रेजों ने लूटा है और हम भी यही चाहते हैं कि हिंदुओं को एक बार हिंसक
होना ही पड़ेगा कि जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम का जब रामनवमी में जुलूस निकालते हैं तो पत्थरबाजी होती है। कभी किसी हिंदुओं को पत्थर चलाते देखा है क्या? हम भी चाहते हैं कि हिंदुओं को अब हिंसक होना पड़ेगा, हिंदुओं को जागना पड़ेगा। और सुन लो राहुल गांधी, इस बार तुमको लग रहा है कि तुम 99 ला करके और जो तुम घूम रहे हो, पेट फुला करके घूम रहे हो कि मुंह फुला करके घूम रहे हो, खैर ये पता नहीं चल पा रहा है। और तुम जो अपना 99 का जो डिग्री दिखा रहे हो, उसे देखकर लोग तुम्हें शाबाशी भी दे रहे हैं, लेकिन उनको कौन समझाए कि ये जो बच्चा है 543 में से 99 लाया है, यानी कि ये बच्चा पूरी तरीके से फेल हो गया है। और सुन लो राहुल गांधी, हिंदू अगर सहिष्णु है तभी तुम भरे संसद में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में खड़े होकर इतने आत्मविश्वास के साथ बोल पा रहे हो। उसका कारण है कि हिंदू सहिष्णु है। और जिस दिन हिंदू हिंसक हो गया, तुम इस देश से तुमको उसी तरीके से भाग जाना पड़ेगा जैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा था। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।